यदि प्रगति का अंत हो चुका है तो क्या इस चित्त को मनुष्य योनि से भी ऊपर उठना नहीं चाहिए? ये प्रश्न स्तरों के मिश्रण अज्ञान का परिणाम भी हो सकता है। वो तो देखिए, सबको अपना अपना निर्णय लेना है। आपको कौन सी योनि पसंद है, आपको कौन सा रूप पसंद है, वो रूप तो कभी जाएगा नहीं। जो मैं हूँ वो पहले से अरूप हूँ, और जो रूप आ रहे हैं वो अनंत प्रकार के हैं। तो वहां पे जो इच्छा होगी ठीक वो मिलेगा। आपकी क्या इच्छा है, आप में क्या इच्छा है बताइए, लिखिए अपनी इच्छा। आदि प्रकाश ने कहा इच्छा बसी नहीं, समझा नहीं, शायद कोई इच्छा है नहीं अभी। अब तो जो होना है वो होगा, करने वाला कोई नहीं है, न प्रगति करने वाला है न पतन करने वाला है। जो होना है वो होता है। इच्छा निर्धारित करती है कि उसको प्रगति कही जाएगी या पतन कहा जाएगा। बीच में कोई स्थिति नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है इस माया में, बदलता ही रहेगा वो। तो अगर इच्छा प्रगति की है तो वो नए नए रूप धरता है जो उसकी इच्छा के अनुरूप हो। ब्रह्म रूप है, ब्रह्म के मिथ्या रूप है। इच्छा निर्धारित कर दी क्या होगा, इसलिए मैंने कहा बताया नहीं जा सकता क्या होगा। बस कहीं बंधन तो नहीं है, इतना देखना है। कहीं इच्छा एक ही जगह पड़े रहने की तो नहीं है। अज्ञान में, तमस में बने रहने की तो इच्छा नहीं है ये ठीक नहीं है। बाकी प्रगति कैसी भी हो अर्थ नहीं है, क्योंकि खेल है वो। ज्ञान होने के बाद यही पता चलता है कि प्रगति खेल है, वो बंद नहीं होती। प्रगति के लिए कुछ बचता नहीं है, कोई करने वाला नहीं बचता, न कुछ कार्य बचता है। लेकिन वो खेल बंद नहीं होता। क्या निर्धारित करेगा, क्या रूप आएगा, क्या अनुभव आएंगे, इच्छा निर्धारित करती है। तो साधक स्वतंत्र है, यहाँ पे साधक को लाना जरूरी है, क्योंकि साधक कहता है मेरी इच्छा। साधक स्वतंत्र है अपनी इच्छा करने के लिए, और ठीक वो होता है जो साधक चाहता है। ये चमत्कार है, देखिए आध्यात्मिक चमत्कार। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। क्यों? वो आपकी नहीं है, वो ब्रह्म इच्छा है, इस अस्तित्व की इच्छा है वो भी कहना ठीक नहीं है, अस्तित्व में वो इच्छा है। अब तो वो होगी, अब नहीं रोकी जा सकती। अगर पता ही ना हो मेरी क्या इच्छा है, वो बड़ी समस्या है। देखिए फिर कुछ भी हो सकता है, फिर वो अनियंत्रित अनियमित चलेगा वो, जो कि ब्रह्म की दृष्टि से पूरी तरह सही है। ऐसा ही होना है। इच्छा नहीं है तो फिर वो हवा में उड़ता हुआ सूखा पत्ता है। फिर अगर साधक की इच्छा नहीं तो गुरु अपनी इच्छा देता है, गुरु अपनी शक्ति प्रदान करता है साधक को। आज से तुम ये करोगे, ये गुरु का संकल्प कार्य कर रहा है। यहाँ संकल्प का अर्थ है बहुत बड़ी इच्छा। तो ज्ञान मार्ग में क्या इच्छा दी जाती? प्रगति करो, आगे बढ़ो, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। बोधिसत्व वृत्ति सबसे बड़ी वृत्ति मानी गई है, जो कि मैं जानता हूँ कि सब कुछ खेल है, मिथ्या है। वो बोधिसत्व भी जानता है, सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि इच्छा आई नहीं उस साधक में, उससे कुछ दे दी जाती है, गुरु देता है। जिसका गुरु नहीं है अब कुछ नहीं हो सकता उस, या तो बंधन रहेगा या तो पतन। ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जो प्राकृतिक है वो होता रहेगा, उसको दिशा नहीं मिलती। तो क्योंकि दिशा दर्शक नहीं है, दिशा दिखानी पड़ती है, मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा काम करेगी। आप में इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। तो जीव का जो होना है वो होके समाप्त हो जाता है। वो जिनमें इच्छा है उनकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी, वो इच्छा पूर्ण होती है। ऐसा आपने मुझे भी कहते सुना होगा पुरानी सत्संगों में, पुराने वीडियो में, साधक की हर इच्छा पूर्ण होती है। अब इतने विश्वास से हम कैसे कह सकते हैं? क्यों? वो साधक की नहीं है, वो मनुशरीर यंत्र उस इच्छा को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। अब उसको ज्ञान हुआ है, उसका गुरु है, उसमें शक्ति है। अब और कुछ नहीं हो सकता, बस वो इच्छा ही पूरी होगी। इसलिए साधक को अच्छी इच्छाएं धारण करना जरूरी है। क्या पूरा नहीं हो, उसकी वजह से कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं होती। क्या पूरा नहीं होता? जो उसको बंधन में रखता है, जो उसको संसार में रखता है, जो उसको समाज का गुलाम बनाता है, वो सब पूरा नहीं होगा। वो सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नाश हो जाएगा। ये भी कृपा है, क्योंकि वो जब पुराना जो अशुद्ध था वो नाश हो गया, तो ही उसके मन में कुछ ऊंची इच्छाएं धारण करने में सहायता मिलेगी।
तब उसके मन में वो अच्छी इच्छाएं आ सकती है, पुराना नष्ट होगा वहाँ, जो कि अशुद्धियाँ हैं तरह तरह की। तो आपके लिए वो यंत्र क्यों बनाया गया है? केवल शुद्धिकरण का यंत्र क्यों नहीं बनाया गया? इच्छा पूर्ति का यंत्र क्यों है? शुद्ध अभिलाषा है ना। अभिलाषा क्या है आपकी? लिख देने मात्र से संकल्पित हो जाती है वो। ध्यान दीजिए, आपकी कोई सांसारिक इच्छा पूर्ण नहीं होगी, नष्ट होगी, वो नाश होगा उसका। आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, जैसे प्रगति की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, सेवा की इच्छा। तो लिखित शब्द में शक्ति होती है, लिख देने से शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। तो आप वो यंत्र बस आपको आदत डलवाने के लिए है। आप अपने घर में भी लिख सकते कहीं। और हाँ, गोपनीय रखना ज़रूरी है इच्छाओं को, उनका ढिंढोरा नहीं पीटना है। मेरी ये इच्छा है, मेरी वही, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बतानी है। इसीलिए वो यंत्र बनाया गया और कोई नहीं देख सकता आपकी इच्छा क्या है। कोई नहीं से मेरा अर्थ है कि बाकी लोग, गुरु देख सकता है और गुरुक्षेत्र देख सकता है। गुरुक्षेत्र तो हर चीज़ देख सकता है। और तेज हो जाती है प्रक्रिया। तो जितना मन शुद्ध होगा, जितनी बुद्धि तेज होगी, उतनी जल्दी इच्छा पूरी होती है। कभी कभी दिनों में, इच्छा पर निर्भर है। अगर इच्छा ऐसी है कि मैं सब लोगों को ज्ञानी बना दूं, अब वो एक दिन का काम नहीं है। वो किसी के भी पास इतनी शक्ति नहीं है। अगर छोटी सी इच्छा है, मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, मुझे उस चीज़ बंधन टूट जाए, वो जल्दी हो सकता है, कभी कभी एक दिन में भी हो सकता है। तो साधक की इच्छा में बहुत शक्ति होती है, इसलिए ध्यान दीजिए, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दीजिए। क्या इच्छाएं आ रही हैं? वो इच्छाएं वृत्तियों के रूप में प्रकट होती है। कहाँ मिलेंगी वो वृत्तियाँ, कैसी वृत्तियाँ? वो आत्ममूल्यांकन के चरण में बताया गया है कौन सी वृत्तियों के रूप में वो इच्छाएं प्रकट होती है। पशु वृत्ति से लेकर मुक्त चित्त बोधिसत्व वृत्ति तक। देखिए क्या प्रकट हो रहा है। जो प्रकट हो रहा है उसके पीछे इच्छा है। और अगर प्रगति की नहीं है, बंधनकारी इच्छाएं हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, ये मतलब निचली वृत्तियां प्रकट हो रही हैं, वो इच्छाएं हैं। अगर आप अध्यात्म मार्ग में है तो वो सब नष्ट हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो वो फंसा रहेगा उसमें, कई जन्म बीत जाएंगे, वो वही करता रहेगा। क्या वो बुरा है? बिल्कुल नहीं, वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म लीला है, बिल्कुल सही है। इसलिए साधक को निर्णय लेना, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है। इसलिए इच्छा बहुत ज़रूरी है, साधक में इच्छा होना। जिज्ञासा हम इसे कहते हैं। मुमुक्षत्व, मुमुक्षु क्या है? मुक्ति की इच्छा होना, तेज। जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा होना। जिसकी इच्छाएं नहीं है या जिसकी सांसारिक इच्छाएं हैं, उसकी प्रगति होगी लेकिन बहुत धीरे होगी। कोई बात नहीं, होती। जैसा कि मैंने बताया था अभी, सामाजिक व्यवस्था में, समाज में आपको ये सिखाया जाएगा केवल सांसारिक इच्छाएं करो, रुपए पैसे, भौतिक सफलता की इच्छा करो, जमा करो, नियम वियम कानून तोड़ दो, सब ऐसे ही वो बताएंगे, तुम भी ऐसे हो जाओ। ये सब सामाजिक है ये बात। तो देखिए, नहीं, अध्यात्म की इच्छा नहीं, अध्यात्म वाले पागल होते हैं, नहीं, गुरु तो पाखंडी होते हैं। ये सब आपको सिखाया जा रहा है। नहीं, कोई भी बड़ी इच्छा मत करना, तुम्हें लोग पागल कहेंगे। ऐसा क्यों है ये समाज? आप लोगों को इस पे खाली समय मनन करना चाहिए। उसका एक कारण है, ये निचला लोक है, एक प्रकार का नरकीय जीवन है ये पृथ्वी। इतना बुरा शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, एक प्रकार का जेल है ये। अधिकतर प्राणी ऐसे ही आए हैं जिनकी मुक्ति की इच्छा नहीं है। यहाँ पर वही जीव जन्म लेता है जिसकी मुक्ति की इच्छा नहीं है, ज्ञान की इच्छा नहीं है। अब जान सकते हैं कि हम क्यों आए हैं। और जब थोड़ी बहुत प्रगति होती है तो वो यहाँ से जाने की इच्छा करता है और तुरंत पूरी की जाती है उसकी इच्छा। आपको इच्छा करनी है प्रगति की, पूर्ण हो जाएगी। ये चमत्कार है, किसी किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा है। इसीलिए सबको अपना अपना प्रमाण लेना है। मैं यहाँ क्यों हूँ पूछिए। ये व्यक्तिनिष्ठ बातें हैं, कोई और नहीं देगा प्रमाण। समाज तो बिल्कुल नहीं। समाज में आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र सब आ जाते हैं, वो आपको ठीक उल्टा बताएंगे। जो साधक की दृष्टि में ठीक नहीं है वो बताएंगे, उनकी दृष्टि में बिल्कुल सही है। तो क्या हमें पूरा त्याग करना चाहिए? नहीं, एक पैर रखना चाहिए समाज में। संतुलन ज़रूरी है, संतुलन ज़रूरी है, ना कि नफरत। दया करुणा ज़रूरी है,
ऐसे लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए। लेकिन आपको वहाँ नहीं पड़े रहना है। दया करुणा का अर्थ ही नहीं कि मैं भी वैसे हो जाऊंगा, वहाँ से चले जाना है। जो भी मैं बताता हूँ सबको अपना अपना सत्यापन करना चाहिए कि ऐसा है या नहीं, ये स्वर्ग है या धरती, मेरे अनुरूप है। सबको अपना अपना निर्णय लेना। देखिए मेरे कहने से तो नहीं होगा। इच्छा देखिए, अपनी इच्छा देखिए। प्रगति की इच्छा नहीं है तो गुरु से ले लीजिए, गुरु की शक्ति से बहुत तेज प्रगति हो जाती है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे तो क्या मैं काम नहीं करूं, नौकरी नहीं करूं, जो कि मुझे नौकर बना दिया है समाज ने, परिवार में मुझे बांध दिया है एकदम पशु की तरह, क्या मैं वो सब छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, संतुलन बनाना है। आप एकदम से नहीं निकल सकते, संतुलन बनाना है। ये बंधन मानसिक है, मानसिक रूप से आप मुक्त हो गए, हो गया। घटनाओं को बदल कर नहीं, अपने आसपास के वातावरण को बदल कर नहीं, स्वयं को बदल कर मुक्त होते हैं। जारी रखिए। इतना बस ध्यान रखना है कि मेरी कोई सांसारिक इच्छा तो नहीं बची। बची तो जल्दी पूर्ण कीजिए, सांकेतिक रूप से पूर्ण कीजिए, छोटा सा कार्य करके। ज्ञान जरूरी है, हाँ ज्ञान जरूरी है। उसके बाद ये सब कहने का अर्थ है कुछ। आत्मज्ञान सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ये बातें आती हैं कि अब ये इच्छाओं क्या करूं, उसका क्या करूं, उसका अक्सर वो अपने आप ही हो जाता है। साधक में शक्ति होती है, ये कह नहीं सकते कब पूर्ण होगी। जब वो तैयार हो जाता है उस कार्य के लिए तो वो कार्य हो जाता है, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जिसकी सत्य जानने की इच्छा है वो सबसे पहले पूर्ण होती है, बहुत जल्दी, क्योंकि मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, वहीं वहीं पूर्ण होती है। और वही सबसे बड़ी इच्छा है। और ये घूमने फिरने की इच्छा है, उनमें कई जन्म लग सकते हैं, कई जन्म, क्योंकि बहुत छोटी है। माया की इच्छा है, अभी भी वो साधक माया को ही प्रेम करता है, इसका मतलब सत्य को नहीं। जो जिसको सत्य से प्रेम है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गुरु क्षेत्र की वृत्ति उस तरफ है, उस तरफ धकेलने की है साधक को, सत्य की तरफ, ना कि माया की तरफ। तो वो बहुत देर लगती है, वो उन इच्छाओं को पीछे रख दिया जाता है। तो आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो वो जल्दी पूर्ण होती है। अंत में व्यक्ति क्या करता है, उसकी वृत्तियां क्या है, वो सही इच्छा दर्शाती है, ना कि वो क्या बोलता है। तो चिंता मत कीजिए, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। कब होगी? जब आप तैयार हो जाएंगे। सत्य के लिए कौन तैयार है? उसकी आज हो सकती है, उसकी आज पूरी हो सकती है। पवन ने कहा, सत्य तो शून्य है, मैं ही हूं, तो माया के अलावा कौन सी प्रगति है? माया में जो प्रगति वो भी माया है, इतना जान लीजिए। मैं ब्रह्म हूँ, समाप्त। बाकी सारे जो प्रगति और पतन इसकी उसकी बात करते हैं वो सब माया ही है, लेकिन वो है। इसीलिए इच्छा ज़रूरी है कि मुझे वो माया का खेल खेलना है या नहीं। नहीं तो कोई माया भी नहीं है, फिर खेल बंद नहीं होता। ये बात सत्य है। इसलिए आपको सही खेल चुनना है अपने लिए। आपके पास शक्ति है, स्वेच्छा है आपकी। मैं चुन सकता हूँ क्या खेल खेलना है। प्रगति का खेल सबसे अच्छा है। वैसे तो सभी स्वतंत्र है अपना अपना चुनने के लिए। जिसकी सत्य की इच्छा नहीं है वो कोई भी इच्छा कर ले, वो माया है, मिथ्या है, नकली है। जिसकी सत्य की इच्छा है वो कोई भी इच्छा कर ले, बिल्कुल ठीक है। इच्छा है क्या? इच्छा मूलभूत जैसा कुछ है, या जन्म लेकर जब तक जो संस्कार प्राप्त हुए हैं उनका परिणाम है। इच्छा वृत्ति है, चित्त वृत्ति, जो स्मृति में छपा है उसका परिणाम है। हाँ, बोल सकते हैं आप, संस्कार जो प्राप्त हुआ उसका परिणाम है। लेकिन इच्छा के बिना कोई कर्म नहीं होता। इसलिए इच्छा एक प्रकार की शक्ति है। इच्छा होने पर ही कुछ गति होती है, इसलिए हम कहते हैं वो नाद है। इच्छा मौलिक नाद है, मूलभूत नाद इच्छा है। उसके बाद कुछ और प्रकट होता है इस अस्तित्व में। तो इतना गहराई में शायद आप समझ नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं समझ पाता इन बातों को। इच्छा को शक्ति कहा गया है, एक ही शक्ति है इस अस्तित्व में, इच्छा शक्ति, और कोई शक्ति नहीं है। तो वही विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तो वो गति देना अस्तित्व को इच्छा कार्य है, और इस इच्छा को जो दिशा देता है, इच्छा को
जो विभिन्न दिशाओं में मोड़ता है वो है चित्त। चित्त क्या है? स्मृति और उसमें होने वाली वृत्ति, वही चित्त है। तो जो आदि शक्ति है उसको चित्त द्वारा सीमित कर दिया गया है। फिर जैसे संस्कार होते हैं चित्त में, सीमित संस्कार, वो आदि शक्ति सीमित रूप में प्रकट होती है। अब आप देख सकते हैं कि इच्छा दर्शाती है कि वो चित्त कहाँ तक प्रगति कर गया है। जितना सीमित होगा उतनी छोटी इच्छा उसमें होगी, जो असीमित होगा उसमें असीमित इच्छाएं होंगी, जो सीमित होगा उसकी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि संस्कार इतने ज़्यादा है। वो भी उसे कभी कभी तो उस इच्छा के विपरीत होते हैं सारे संस्कार। अशुद्ध चित्त है तो वो पूरी नहीं होगी वो इच्छा, वो उस चक्र में पड़ा रहेगा, जैसे हम कहते हैं आवागमन। जो विकसित हो गया है, शुद्ध हो गया है, उसकी इच्छाएं तुरंत पूर्ण होती है और वो विकास के पथ पे आता है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए आप नाद विज्ञान की श्रृंखला देख लीजिए, वहाँ पे सब बताया गया है। क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूँ 3-4 वाक्य में, शायद समझ में नहीं आता होगा या फिर कहानी की तरह लगता होगा कि पहले बहुत कुछ इच्छा थी, सत्य ज्ञात होने के बाद लगता है सभी मतलबी सा लगता है। अब ज्ञान प्रसार की इच्छा है और कोई इच्छा बाकी नहीं है, अभी लगता है जो है संपूर्ण है। तो बहुत शुभ लक्षण है, ये प्रगति का चिन्ह है। देखिए, जो भी व्यक्ति कहता है मुझसे मेरी कोई इच्छा नहीं, वो एक ही बात कह रहा है कि मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, मैं अब सीमित नहीं होना चाहता, को पुराना छोड़ चुका है, लेकिन उसमें अभी तक नई चीज़ आई नहीं है, कोई नई इच्छा नहीं आई है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि माया का कार्य है, समय लेता है। तो वो जो ज्ञान प्रसार की इच्छा है वो आपकी नहीं है, आप आरोपित है, वो तो गुरु की दी हुई है ना। तो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपको मैं दूसरी इच्छा देता हूँ, शुद्धिकरण और साक्षी भाव। ये संकल्प बनाइए, इसको अपनी सबसे बड़ी इच्छा है और जीवन का लक्ष्य बनाइए, शुद्धिकरण और साक्षी भाव। बाकी लोगों को मैं सबको अलग अलग देता हूँ सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँ, नहीं, आप अपनी इच्छा पर चलिए। ऐसा बहुत कम होता है कि साधक के मन में ज्ञान प्रसार या सेवा की इच्छा अपने आप आए, ऐसा बहुत कम होता है। ज्ञान का परिणाम है वैसे ये कि मैं सबको बताऊं मैंने जो जाना है, ये ज्ञान का परिणाम है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन अक्सर गुरु ही आरोपित करता है अपनी इच्छा की, देखिए ये सबसे अच्छा है, ऐसा बोल के वो आरोपित कर देता है ताकि भले वो करे ना करे सेवा, उसकी प्रगति हो जाए। लेकिन जो तैयार नहीं है उसके लिए, जिनको स्वयं अच्छे से ज्ञान नहीं हुआ या जो अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अभी अशुद्धियाँ हैं, भले वो कहते रहे मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसको कुछ और कार्य दिया जाता है, उसमें कोई और इच्छा आरोपित की जाती है। यहाँ समर्पण ज़रूरी है। जो समर्पित नहीं है वो इच्छा का रोप भी नहीं लेगा, वो इच्छा आरोपित नहीं होने देगा अपने अंदर, और उसकी फिर प्रगति नहीं होती। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा होना जरूरी है। नहीं हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है, थोड़ा धीरे होगा काम। ये जो मैंने चित्त की शक्ति आदि बात की, संस्कार हो गए, वो काम धीरे होगा, गुरु के आने से गति आ जाती है बस।